हमने पिछले टॉपिक्स में प्लांट्स की मूवमेंट की बात की और इन बात की उन सेल्स की जो कि प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स को प्लांट जो है वो कौन कौन सी चीज़ें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एनिमल्स में इनवर्टिब्रेट से लेकर वर्टिब्रेट तक तमाम एनिमल्स शामिल हैं और हर एनिमल सर्टेन मैकेनिज्म या सर्टेन सेल्स जो होते हैं एनिमल्स के अंदर दे आर डिजाइन फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर सपोर्टिंग द स्केलेटन ऑफ एन एनिमल। अगर मैं स्केलेटन की बात करूँ तो स्केलेटन हमेशा उस आयरन रॉड फ्रेमवर्क को कहते हैं जो कि किसी भी चीज़ को अपनी जगह खड़ा रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे अगर आप किसी घर को देखो तो उस घर के अंदर अगर हम लोहे के सरिया या आयरन रॉड फ्रेम डिज़ाइन ना करें तो वो घर की जो ईंटें या जो सीमेंट होता है वो खाली उसको जो है वो अपनी जगह पे मौजूद या अपनी जगह पे स्टिफ होने में हेल्प नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं अपने जिस्म से हड्डियां निकाल दूं तो हमारा जिस्म जो है वो जस्ट एक लंप ऑफ द मीट बन जाए। तो चीज़ों को एक ख़ास शेप देना, चीज़ों को अपनी जगह पे खड़े रखने में जिस ऑर्गन का रोल होता है उस ऑर्गन को हम लोग स्केलेटन कहते हैं। अब एनिमल्स क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई बोनी स्केलेटन नहीं होता, लेकिन प्रोटेक्शन और सपोर्ट तो उन्हें भी चाहिए। तो उनके अंदर दो डिफरेंट टाइप के स्केलेटन होते हैं जिनको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जबकि तमाम वर्टिब्रेट जानवर यानी कि ऐसे जानवर जिनके अंदर बोन्स मौजूद होती है उनके अंदर जो स्केलेटन होता है उसको हम लोग एंडोस्केलेटन कहते हैं। अब वी ऑल नो कि स्केलेटन जो होता है वो बेसिकली तीन टाइप्स के हैं, एक्सोस्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। पहले बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की। हाइड्रो एज द नेम शो कि ये ऐसा स्केलेटन होता है जो कि वाटर की वजह से जो है वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है या वाटर जो होता है वो स्केलेटन को क्रिएट कर रहा होता है। अब ये जो स्केलेटन होता है ये बेसिकली एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि प्लांट एनिमल को मूवमेंट में जो होता है वह हेल्प कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने ब्रेक्स देखे हों या आपने ऐसी चीज़ देखी हो जिसके अंदर अगर फ्लूइड ना हो, फ्लूइड की वजह से जो होता है वो चीज़ अपनी जगह पे मूव कर रही होती है, वो चीज़ लोकोमोशन प्रोवाइड कर रही होती है, तो वो सारी चीज़ जो होती है वो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा दो कॉमन एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, एक तो है सी एनीमोन की और दूसरा है अर्थवॉर्म की। अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूँ तो अर्थवॉर्म जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल है और अर्थवॉर्म में आपको पता है कि उसके अंदर जो होता है वो सर्टेन कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट में एक स्पेशल फ्लूइड होता है जिसको हम लोग सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। अब अर्थवॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो तरीकों के लेयर से बना हुआ होता है। एक होते हैं सर्कुलर मसल्स जो कि इस तरह से गोल होंगे और दूसरे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल जो कि इस तरह से लंबे होते हैं। तो अगर आप मेरे हाथों को उंगलियों को देखें तो ये दीज आर द सर्कुलर मसल्स और उनके दरमियान लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब ये सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कंप्रेशन जो होगा वो उस सिलोमिक फ्लूइड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी और सिलोमिक फ्लूइड जो है वो आगे की तरफ बल्ज होगा और उस बल्जिंग की वजह से एनिमल जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप किसी गुब्बारे में हवा भर लो और उस गुब्बारे को बीच से प्रेस करो, तो जैसे आप उसे बीच से प्रेस करोगे वो जो एयर है वो उसकी वजह से वो आगे की तरफ या उसकी जो शेप है वो लंबी हो जाएगी। सो दैट्स वाई जो एनिमल होता है अर्थवॉर्म वो जस्ट बिकॉज ऑफ द सिलोमिक फ्लूइड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से वो फॉरवर्ड मूव करता है। एंड देन उसके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग सीटे कहते हैं। सीटे ब्रिस्टल्स होते हैं यानी कि ऐसे हेयर्स जो कि थिक केराटिन से क्रिएट हुए होते हैं और वो जो चीज़ सीटे होते हैं वो उसको सरफेस के साथ चिपकने में या सरफेस को होल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन एज द नेम शो कि ये एक वो आर्मर होता है जो कि इन्वर्टिब्रेट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है या इन्वर्टिब्रेट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। एक्सोस्केलेटन को समझने के लिए आप हमेशा अपने माइंड में एक लोहे का आर्मर रखो। जैसे एक सोल्जर जब फाइट में जाता है तो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लोहे का आर्मर वेयर करता है, बिल्कुल इसी तरह ये इन्वर्टिब्रेट्स अपने आप को माहौल के हाशने से प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल कोट अपनी बॉडी के अराउंड पहन लेते हैं। उस कोट को हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सो मीन आउटसाइड और स्केलेटन मीन्स के वो प्रोटेक्शन जो कि आउटसाइड मौजूद हो। अब ये शेल स्नेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, या इवन अगर आप मोलस्क को देखो या इनके शेल जिनके अंदर सीपी जिसके अंदर मोती होते हैं उसको देखो तो उसका भी जो शेल होता है वो इस तरह से बंद हुआ होता है और उसके अंदर जानवर जो होता है वो जिंदा रह रहा होता है। तो आप कह सकते हो कि ये वो आर्मर होता है जो कि इन्वर्टिब्रेट या सॉफ्ट फ्लैशी एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है।
लेकिन अगर मैं इंसेक्ट्स को देखूँ तो उन इंसेक्ट्स के अंदर ये जो हार्ड शेल होता है दे आर लिटिल मॉडिफाइड, ताकि वो एनिमल की फास्ट मूवमेंट या एनिमल की लोकोमोशन के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अब ये शेल कैसे क्रिएट होता है? ये शेल जो होता है, अगर मैं एनिमल को ड्रॉ करूँ तो उस एनिमल की जो आउटर सरफेस होगी उसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं। इस एक्टोडर्म में सर्टेन हार्मोन्स और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि एक स्पेशल केमिकल रिलीज करते हैं, और वो केमिकल जो होता है वो सिक्रीट होता है एक्सोस्केलेटन के ऊपर। इस एक्टोडर्म के ऊपर ये स्केलेटन सिक्रीट होने की वजह से ये जो हार्ड कवरिंग होती है, ये हार्ड शेल जो होता है वो एनिमल के ऊपर आ जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान है, इसका नुकसान ये है कि जैसे आर्मर ह्यूमन की बॉडी के साथ ग्रो नहीं करता, बिल्कुल इसी तरह ये जो शेल्स होते हैं, ये एक्सोस्केलेटन्स इंसेक्ट की बॉडी के साथ साथ ग्रो नहीं करते। तो जब इंसेक्ट की बॉडी ग्रो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए और एनिमल जो है वो छोटा हो जाए, तो वो जो है वो उससे निकल के एक नया स्केलेटन जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर चढ़ा लेती है। सो यू कैन से कि हर दफ़ा जैसे ही इंसेक्ट की बॉडी ग्रो करेगी या इन्वर्टिब्रेट्स की बॉडी ग्रो करेगी, उनके ऊपर पुराना स्केलेटन शेड ऑफ होगा और न्यू स्केलेटन, न्यू एक्सोस्केलेटन उनकी हाइट और उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग क्रिएट होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग एक्डाइसिस कहते हैं। एक्डाइसिस के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग इस स्लाइड को देखें। सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास एक स्पेशल हार्मोन होता है एनिमल सेल्स के अंदर, जो कि होता है एक्डाइसोन। ये एक्डाइसोन एपिडर्मल सेल से जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है। अब उसके बाद जैसे ये एक्डाइसोन रिलीज होगा तो वो एक स्मॉल लेयर क्रिएट कर देगा, और इस लेयर की वजह से ये जो एंजाइम होगा ये एक्टिवेट होगा और न्यू एपिक्यूटिकल जो होगा उसको सिक्रीट करना शुरू कर देगा। और जब नया एपिक्यूटिकल सिक्रीट हो रहा होगा तो उसके ऊपर जो मौजूद ओल्ड क्यूटिकल होगा उसको जो एनिमल इन्वर्टिब्रेट की बॉडी के एंजाइम्स होंगे वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो डिवाइड करके उसको जो है वो बॉडी से रिमूव करना शुरू कर देंगे, और नीचे से जो है वो न्यू क्यूटिकल आकर उस बॉडी को रोटेट करेगा। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और इस वजह से जो एनिमल्स की बॉडी होती है वो वर्नरेबल होती है। आपने कभी अपने घरों के अंदर वाइट कलर के कॉकरोचेस देखे होंगे। बेसिकली ये वो कॉकरोचेस होते हैं जिनके ऊपर से एक्सोस्केलेटन रिमूव हुआ होता है, और इन कॉकरोचेस को अगर आप जरा सा भी प्रेशर एक्सर्ट करो तो ये स्क्विश हो जाते हैं इजीली। तो इस तरह से जो एक्सोस्केलेटन होता है वो डेली बेसिस पे डेली जो होता है वो रिलीज होता है, और न्यू जो होता है वो रिप्लेस करता है ओल्ड वन को। क्योंकि जैसे जैसे एनिमल की बॉडी जो है वो ग्रो करेगी वैसे वैसे जो होता है वो एक्सोस्केलेटन न्यू क्रिएट होगा और ओल्ड जो है वो शेड हो जाएगा। और इस प्रोसेस के दरमियान जो एनिमल होता है, जब उसका ओल्ड एक्सोस्केलेटन शेड हो जाता है और न्यू क्रिएट हो रहा होता है, वो एनिमल जो होता है वो छुप जाता है, हाइड हो जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है स्टेज में और वो डैमेज ना हो सके।